कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम है मुसलमान कहां जाएगा। मौजूद है इस वक्त विधानसभा नगीना में और आज 19 दिसंबर है और आज के दिन ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचेंगे, शोषित वंचित समाज को संबोधित करेंगे। इंतजाम है और भीड़ एक बहुत हजारों की तादाद में लोग जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग असदुद्दीन ओवैसी के इंतजार में बैठे हैं। हालांकि भी बताया जा रहा है ओवैसी भी रास्ते में है। विधानसभा नगीना में यहाँ के लोग ओवैसी के इंतजार में सुबह से यहाँ पर आ गए थे। 1 बजे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन 1 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आपकी क़ियादत उभरेगी। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आबाद और शादाब रखेगा, हम आते रहेंगे। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को, इस जज्बे को सलामत रखे। आपका बेहद शुक्रिया। यानी मैं किसी एक गैर महरम के साथ कोई भी रह सकता है, ताल्लुकात भी पैदा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी नहीं कर सकते। अमेरिका में 16 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर सकते, बर्तानिया में 16 साल में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, हमारे थे दिल्ली से कितना ट्रैफिक हमको मालूम, ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेकर बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुला से अलायंस क्यों नहीं कर लेते। मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती। मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमानों उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाएंगे। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो। आप आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंख में आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया, मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बोला जाता? आप
आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और उनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर मुसलमानों की क़यादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़यादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी अक़लियत, उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और जो 4-4, 5-5% की बरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है, निषाद है, वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके हैं, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके हैं, अपनी क़यादत को बना लिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है, और अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाअल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए, मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इक़्तिदार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हाशिम पूरा हुआ, तुम्हारा वजीर, तो यहां पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये है कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट किया। इसी वजह से यहां से बीएसपी के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया, 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, और यहां से 2-2 मरतबा जीत जाते हैं। नगीना से सपा के लोग जीत गए, 10 साल से मिले। क्या कोई कॉलेज है यहां पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया? और फिर एनआरसी का एहतजाज हुआ, विधायक साहब नजर आए आपको? जब एनआरसी का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे, और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, तो सऊदी ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से, बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फाड़ अफ्रीका में इस तरह के कानून को फाड़ा था, मैंने बीजेपी के 3 चैंपियन के सामने कहा, यह कानून को मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए।
समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे हैं, एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहां पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो तुम। इसका जवाब दो, तुमने मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मुकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बनाकर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश की है कि इस बार सोच समझकर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहां पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम ये मुसलमान कहां जाएगा, ये मुसलमान कहां जाएगा उनको छोड़कर। याद रखो, आप 19% है, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के ख्वाबों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर उनके ख्वाब बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके वो अपना महल तामीर करते इक़्तिदार का। बताओ कि हम सिर्फ वोट डालते रहेंगे? हिस्सेदारी लेना है, और याद रखो, हिस्सा उसी को मिलता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है। हिस्सा उसी को दिया जाता है जो इनकी आंख में आंख डालकर कहता है कि मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हिस्सा मिल रहा है, हर समाज को उनका मुखारम दिया जा रहा है। और सब जानते हैं कि मुसलमान, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक मुशायरा कर दो, ईद के दिन घर पे चले जाओ। रमजान में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते, ये नेता आ जाते, वो डालो खजूर डालो। मुसलमान अरे देखिए आए थे हमारे घर को, बस इनको मालूम ये 4 दिन बराबर चले जाओ। दोनों ईद के दिन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान के दिन और मीलाद के दिन मुबारक हो आपको, मुबारक। अरे हमारे आका की आमद हुई है तो तुम भी मान लो ना, कौन रोक रहा है तुमको? रमजान इसीलिए हम खुश हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मसाइल इससे ज्यादा है। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं कि कोई ईद के दिन मेरे घर पर आए, यकीनन खुशी का दिन, कोई इफ्तार के वक्त आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर अगर वो आकर ये समझ आए कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा मसला नहीं होगा, मेरा इससे मसला हल नहीं होगा। और फिर ये बार बार ये बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आई तो आपको इख्तिदार चले गया ना। बीजेपी अगर आई तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्या अखिलेश को हुआ? क्या बहन जी को हुआ? क्या कांग्रेस को? और हम निशाने मलामत, हमारे वजूद को खतरा पैदा हो गया कि तुम आए हमारे को बचाने के लिए। जब हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही, तुम आए। गोरखपुर का गुप्ता एक मर गया, पुलिस ने मारा तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश पहुंच गए उसके घर को। अल्ताफ मारा गया तो कोई नहीं जानते, कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी जान की कीमत नहीं है, तुम्हारे खून की कीमत नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत है? नहीं, तुम्हारे खून की कीमत नहीं, तुम्हारी जान की कीमत नहीं। इसलिए कि तुमने ताकत नहीं दिखाई, और ताकत दिखाना 2 लाख का मजमा खड़ा करने से
की विधानसभा में जाकर कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, तब इनको मालूम होगा कि हाँ अभी आमद हो चुकी है, इनकी आमद हो चुकी है। इसीलिए जब हम 2019 में दोबारा हैदराबाद के हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कामयाब करके बिठाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए जा रहे थे तो पूरे बीजेपी के 300 शुरू हो गए। उनका जो GSR का नारा है वो नारा लगा रहे, वो फुला भारत का फुला नारा। हमको देखकर बोले पुकारो बाबा पुकारो, हमको देखकर तुमको सब याद आते हैं। हम ही को देखकर हमने हल्फ लिया, और हल्फ लेने के बाद हमने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है कि किसी का कर्जा बाकी रखे। हमने हल्फ लिया और पूरे ऐवान के सामने हमने कहा जय भीम। तो उनको ये लगा ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमने कहा तकबीर अल्लाह अकबर। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हम तमाम के सामने इसने अल्लाह अकबर कह दिया। बीजेपी के लोग आकर पूछे ओवैसी तुमने हमारे सामने अल्लाह अकबर का, मैंने कहा संविधान इजाजत देता है, नहीं बोल सकते क्या? बोले तुम ऐसा ही बोल दिए। मतलब हम ऐसा ही बोलते, दीवाने लोग पागल लोग ऐसे ही। दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बहुत मसाइल हैं, इसका सियासी हल आपको तलाश